second chapter. और प्रेरितों के काम की किताब से एक भाग को जो कि उसके दूसरे अध्याय में पाया जाता है हम देखना चाहेंगे। Second chapter of Acts. प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय। We are reading from verse 22 और उसकी 22 आयत से आगे हम देख लेंगे to verse 24. और 22 से 24 तक। And this is Peter preaching और यहाँ पर पतरस को हम प्रचार करते देख सकते हैं on the day of Pentecost. पेंतिकुस्त के दिन में। There's a lot of excitement round about. और बहुत से वहां पर चारों तरफ बहुत सा जोश है। The Holy Ghost has fallen upon them. पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा है। And people are wondering what's all this about. और लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। And crowds have running towards this place. और भीड़ जो है इस तरफ भागी जा रही है। Because something spectacular, something divine has happened. क्योंकि वहां पर कुछ अलौकिक और कुछ अद्भुत हुआ है। Always when there is a move of God, हमेशा जब कभी भी वहां परमेश्वर का काम होता है, you don't have to invite people. आपको लोगों को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। The Holy Spirit will bring them in. पवित्र आत्मा लोगों को बुलाता है। Amen. आमेन। That's what we are praying for. और इसलिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। When Christ is glorified, जब यीशु मसीह की महिमा होती है, He said, "I will draw all men unto me." उसने कहा मैं सब लोगों को अपने पास बुला लूंगा। So when Peter saw that all this big crowd gathering, जब पतरस ने देखा इस बड़ी भीड़ को वहां पर इकट्ठा होते हुए, so he wanted to turn their attention upon the one who has given them life. तो वो पतरस लोगों का ध्यान उसकी ओर मोड़ना चाहता था जिसने उन सबको जीवन दिया था। Because people are wondering what's happening. लोग ये अचंभा कर रहे थे कि क्या हो रहा है। Because people are speaking in tongues. वहां पर एक भीड़ अन्य भाषा में बात कर रही थी। And people they were glorifying God. कुछ लोग परमेश्वर की वे लोग आराधना कर रहे थे। So with all this, ये सारे उस बातों के बीच में Peter rises up to preach. पतरस खड़ा होता है प्रचार करने के And लिए। a part of this sermon which we have just read, और अभी जो हमने यहाँ पर ये भाग को हमने देखा है वो उसके संदेश का एक अंश है। he's addressing to men of Israel. यहाँ पर पतरस इस्राएली लोगों से कुछ कह रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Thank God when God speaks to us. प्रभु का धन्यवाद हो जब प्रभु हमसे कुछ बोलता है। Thank God when God separates us to talk to us. प्रभु का धन्यवाद हो जब वो हमें अलग करता है हमसे बात करने के लिए। And he says, "You men of Israel, कहता है हे इस्राएलियों, hear these words." ये बातें सुनो। And then in his message, उसके बाद अपने संदेश में he is presenting Jesus Christ. वो यीशु नासरी को प्रकट करता है। And every message of ours, हमारा हर एक संदेश Christ should be glorified. यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। Amen. आमेन। And he says like this, वो इस प्रकार से बोलता है, "Ye men of Israel, hear my words. हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। Jesus of Nazareth, यीशु नासरी a man approved of God, एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से among you by miracles and wonders and signs, होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, which God did by him in the midst of you, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, as ye yourself know." जिसे तुम आप ही जानते हो। Now, Peter is telling them, you know this, what had happened in पतरस Jerusalem. उस भीड़ से कह रहा है कि यरूशलेम में जो घटना हुई है उसको तुम लोग सब जानते हैं। Just 40 days had passed. केवल 40 दिन पहले की बात है। About Jesus was crucified, buried, resurrected. यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, गड़ाया गया और पुनरुत्थित हुआ। So that was very fresh in their memory. उन लोगों की याद में अभी भी वो घटना ताजी थी। So he's saying, listen, वो कहता है सुनो, this man Jesus of ये Nazareth मनुष्य यीशु नासरी was approved of God परमेश्वर की ओर से प्रमाण के by साथ signs and wonders and miracles. चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्मों के द्वारा You yourself know about it. तुम उसको ठीक ही तुम जानते हो। Then he gives a little thing that he was delivered and he was killed and he rose again the third day. और उसके बाद वो कहता है कि वो कैसे जिलाया गया और किस प्रकार से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। I just want to ponder on one thought. आज शाम को मैं एक विचार आपके साथ में यहाँ सोचना चाहता हूँ। He's talking about God's approval. वो परमेश्वर के अनुमति के लिए रुकता है। And today, आज के दिन the danger we face आज जो खतरा हम सामना करते हैं in our Christian walk हमारे मसीही चाल चलन में and in Christian ministry, और अपनी मसीही सेवकाई में, when we start seeking the approval of men, जब कभी हम मनुष्य की अनुमति या उसकी तारीफ
को चाहते हैं, then the approval of God. और उसके बाद परमेश्वर से हम चाहते हैं। People are seeking approval of men आज तो rather than approval of God. लोग मनुष्य परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों की ओर से वो सहमति चाहते हैं। You see, today with the media coming in आज जबकि मीडिया इतना आ चुका है and with people giving thumbs up and likes to you, और लोग आपके वीडियोस में लाइक्स डालते हैं, and they are approving. मनुष्य आपके उस कार्य में अपनी सहमति देता है, Sometimes he becomes very satisfied, और कभी कभी उन सब को देखकर बड़ा मन खुश होता है। and we got to know whose approval we are seeking. लेकिन हमें ये समझना चाहिए हम वास्तव में किसकी सहमति चाहते हैं। The final approval जो अंतिम जो सहमति हमें चाहिए is the approval of God. वो परमेश्वर का चाहिए। God is the one who called us. परमेश्वर है जिसने हमें बुलाया है, He separated us, उसने हमें अलग किया, commissioned us हमें काम सौंपा to do His will उसकी मर्जी को पूरा करने के on लिए this earth. इस पृथ्वी के ऊपर। We all know हम सभी जानते हैं God is no respecter of any man. परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ पक्षपात नहीं करता। We also know हम ये भी जानते हैं that we are called to fulfill the purposes of God on this earth. कि इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, and if He's our only example. वही हमारा एकमात्र उदाहरण है। It says वो कहता है that God approved Him. परमेश्वर ने उसके कार्य को सही ठहराया। Two things: दो बातें, the approval of His life उसके जीवन को सही ठहराना and the approval of His work. और उसके काम को सही ठहराया। Approval of His life and His ministry. प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई दोनों को पिता ने सही ठहराया। We don't read much about His young days, हम यीशु मसीह के जवानी के दिन और उसके बचपन के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ते, but we find किंतु ये पाते हैं that at the age of 12 he was in the house in the temple of God, कि 12 साल की उम्र में वो परमेश्वर के भवन गया था, and he told his parents, और उसने अपने माता पिता से बोला, why did you seek me, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? knowing not that I must be about my father's business. क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे अपने पिता के कार्य में होना जरूरी है? But with all this, इन सारे कामों के the बीच scripture में, says वचन बाइबल कहती he है, went down with them and was subject to them. वो अपने माता पिता के साथ लौट गया और उनके अधीन रहा। He came to Nazareth नासरत नगर आया with his mother अपनी माँ के साथ, and his parents. अपने पिता के साथ। Bible says Mary kept all these things in her heart. बाइबल कहती मरियम अपने मन में ये सब बात को रखी रही। Nazareth was not a very good place. नासरत नगर एक बहुत अच्छी जगह नहीं थी। Not very well-to-do people stayed here. वहां पर बहुत अच्छे किस्म के और संपन्न लोग नहीं रहते थे। People who came out of Nazareth were not given a good name. लोग जो नासरत शहर से आते थे उनको कोई अच्छा नाम नहीं था। Mary was from Nazareth, मरियम नासरत से थी, and this is the place where the angel came to her. और यही जगह थी जहां स्वर्गदूत उससे पहली बार मिला था। Now, to live in the difficult situation एक कठिन परिस्थिति में जीने के लिए and being the eldest of the family, और घर के सबसे बड़े होने के लिए these 30 years ये 30 साल of perfect life Jesus lived. यीशु मसीह एक सिद्ध जिंदगी को जिया, A holy life. एक पवित्र जिंदगी, Such a life that people would wonder, ऐसा जिंदगी जिसे देखकर लोग सोचेंगे can anything good come out of Nazareth? कि क्या नासरत जैसे नगर से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? You might be in a situation which is not too good. आज हो सकता है आप भी कुछ ऐसे परिस्थिति के बीच रहते जो अच्छी नहीं है, Maybe your family, your household, या आपका परिवार या फिर आपका घराना, or the situations are not very comfortable. आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी शायद नहीं है, But yet God will give you the grace to live a perfect life. लेकिन तो भी उसके बीच परमेश्वर एक सिद्ध जीवन जीने की सामर्थ आपको देता Jesus है। said, you are the lights of the world. यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगत की ज्योति हो, Let your light shine in darkness. तुम्हारी ज्योति जगत में ऐसी चमके। Amen. आमीन। That's what God wants. परमेश्वर हमसे यही चाहता Let है, this little light of mine, हमारे जीवन की ये छोटी सी ज्योति I'm going to let it shine. मैं उसे चमकने दूंगा। Can anything good क्या कोई भी भली चीज come out of Nazareth? नासरत के अंदर से निकल सकती है? Oh yes. हाँ,
Jesus proved it all. यीशु मसीह ने करके दिखा दिया। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says, और बाइबल बोलती है when Jesus began his ministry जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की and he was baptized in water, और पानी का बपतिस्मा लिया, when he came out of water, जब पानी से बाहर निकला, heavens were opened स्वर्ग खुल गया and a voice came from heaven. और स्वर्ग से एक आवाज हुई And before that, the Holy Ghost descended upon him like a dove. और उसके बाद पवित्र आत्मा कबूतर के नए उसके ऊपर में उतरा। And a voice said, एक आवाज ने कहा, "This is my beloved son, यह मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased." जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। You see, that was a testimony of God for his son. देखिए, अपने बेटे के लिए पिता, स्वर्गीय पिता की गवाही थी। Up till now, Jesus had not done one miracle. अब तक यीशु मसीह ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया Up था। till now, his public ministry has not started. अब तक उसकी जनता के बीच में सेवकाई शुरू नहीं हुई Also, थी। 30 years of a perfect life. परंतु 30 साल का सिद्ध जिंदगी जिया। Father has to testify. पिता को भी एक गवाही उसने दी, This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am well pleased. जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। Listen, friends, सुनिए it's दोस्तों, not what we do, हम क्या करते ये नहीं, it's what we live हम क्या जीते हैं that, ये that महत्वपूर्ण है। pleases the Father. यह बात पिता को खुश करती है। Amen. आमेन। So he was approved of God in his life. वो अपने जीवन के जीने के द्वारा पिता की सहमति और उसे शाबाशी मिली, And also, और साथ में he was approved of God and man in his ministry. अपनी सेवकाई में भी मनुष्यों ने भी और परमेश्वर ने भी उसको सही You ठहराया। men of Israel, हे इजरायली पुरुष, hear these words. इन वचनों को सुनो। Jesus of Nazareth, यीशु नासरी approved of God. परमेश्वर की ओर से वो प्रकट किया गया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God, we must seek approval of God, not of man. हमें परमेश्वर का सहमति चाहिए, ना कि मनुष्यों का। I said मैंने कहा the danger lies for many ministers and ministries बहुत से सेवकाई और सेवा करने वालों के लिए जो एक खतरा रहता is है, projecting our work and our ministry on social media. वो ये कि हम अपने कामों को और अपनी जीवन को हम सोशल मीडिया में लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। Thousands follow us. हजारों लोग हमारे फॉलोअर होते हैं। Many follow just because others are following. बहुत से लोग तो केवल इसलिए फॉलो करते क्योंकि दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे इसलिए, But किंतु very few for the word of God. बहुत कम ऐसे होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनना चाहते The हैं। approval must come from God. ऐसी जो शाबाशी है हमें परमेश्वर की ओर से मिलनी चाहिए। Jesus said like this, यीशु ने इस प्रकार से I कहा, always do what I hear of my Father. मैं हमेशा वही काम करता जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ, Oh, I सुनता हूँ। speak those words. मैं उन्हीं वचन को बोलता हूँ, When I hear, then I speak. जो मैं पिता से सुनता हूँ उसे बोलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. And आमीन। he always said, और वो हमेशा उसने I कहा, have come to do thy will, O God. मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। John the Baptist, the people said about John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लोग बोलते थे, he did no miracle. इस मनुष्य ने कोई काम अच्छा चमत्कार नहीं किया था, All that he said about this man, Jesus, was true. परंतु जो कुछ भी उसने यीशु के बारे में कहा था वो सब का सब सही था। The people said, लोग ये कहते थे never man spake like this man. कि यीशु के समान किसी आदमी ने आज तक नहीं बोला। Words of life. इसके मुंह से जीवन के वचन निकलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Words of forgiveness. क्षमा के वचन निकलते Words हैं। of healing. चंगाई का वचन आता है। Words of peace. शांतिदायक वचन आता Words है। that can cast out demons. ऐसा शब्द निकलता जिससे दुष्ट आत्माएं भागती They हैं। wondered and said, लोगों ने आश्चर्य करके what कहा, word is this? ये कैसा वचन है Even the demons come out. कि दुष्ट आत्माएं भी मनुष्य के अंदर से निकल जाती What हैं। manner of man is this? ये कैसा मनुष्य है? Winds and the waves obey his voice. आंधी और तूफान लहरें उसकी आज्ञा मानते हैं। A man approved of God. ऐसा मनुष्य से परमेश्वर ने अपनी जिसमें मुहर लगाई हो। Again, the scripture says like this. फिर से वचन ऐसा बोलता He है, has done all things well. उसने जो कुछ भी किया सब भला किया। Amen. आमेन।
All things, सब कुछ, not few things, थोड़ी सी चीज नहीं, all things well. जो कुछ किया सब भला किया। He makes the lame to walk. उसने लंगड़े लोगों को चला दिया, He makes the blind to see. अंधे को आंख खोल दी, He preaches the gospel to the poor. कंगालों को सुसमाचार सुना दिया। What a testimony. कैसी गवाही उसकी, Testimony from people. लोगों के मुंह से निकल रही गवाही। He has done all things well. उसने जो किया सब भला ही किया है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Paul, when he's writing to the Galatians, पौलुस जब गलाती के लोगों को लिखता है, the first chapter और उसके पहले अध्याय में and the 10th verse, और उसकी 10 आयत में it says like this. वो इस प्रकार से कहता है, Am I now trying to win the approval of human beings अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं or God? या परमेश्वर को? Am I trying to please the people? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? If I am still trying to please the people, then I will not be the servant of Christ. यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। Amen. आमेन। The applause of man will die. मनुष्यों की तारीफ एक दिन खत्म हो जाएगी, The claps will cease. उनकी तालियां एक दिन बजना बंद हो जाएगी, But what is on God's record will last. लेकिन जो परमेश्वर के लेखे में है वो सब रहेगा। So Paul is saying, इसलिए पौलुस कह रहा है, I'm not doing all these things to get of your approval. मैं ये सब काम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मनुष्यों से मुझे तारीफ मिले, I'm doing it परंतु इसलिए कर रहा हूं to get the approval of God. कि परमेश्वर से मुझे प्रशंसा मिले। Then he writing to Corinthians, कुरिन्थ के लोगों को लिखते बोलता है, 2 Corinthians 10 chapter, दूसरा कुरिन्थियों और उसके 10 अध्याय में 17 and 18 verse says like this. और उसका 17 और 18 आयत इस प्रकार से बोलता है, But let him that boasteth, let him boast in the Lord. परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। Amen. आमेन। In the scripture says, वचन में वो कहता है, don't boast about yourself from your own mouth. अपनी स्वयं की बड़ाई अपने मुंह से ना करो। If you're doing good, let others say it. यदि तुम भले काम कर रहे हो, दूसरे लोगों को उसे बोलने दो। Remember, याद रखें, approval of God is not earned, it is received. परमेश्वर की जो बड़ाई है उसे कमाया नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। It's not earned वो हम कमा नहीं सकते, by doing certain things, कोई अच्छे काम करके प्रभु की बड़ाई कमा नहीं सकते, but we receive it. परंतु जब वो आता है हम उसे ग्रहण करते। It does not come by the basis of our merit or success. वो हमारी कामयाबी या हमारी खूबी के आधार पर हमें बड़ाई नहीं मिलती है, It is because of God's mercy. वो इसलिए मिलती है क्योंकि परमेश्वर करुणामयी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Just because we are efficient, केवल इसलिए कि हम योग्य लोग हैं, निपुण हैं, we are successful. हम कामयाब लोग हैं, No, नहीं। it's not on those bases God approves us. इन आधारों पे परमेश्वर हमारी बड़ाई नहीं करता। Our approval only comes because of Jesus Christ who is in us. हमारी बड़ाई यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे अंदर है हमें मिलती है। Amen. Amen. All the talents, सारी योग्यताएं, all the giftings सारे वरदान is given by Him. उसी के द्वारा हमें मिले We हैं। cannot speak also. हम यहाँ तक कि बोल भी नहीं सकते। What we speak is by the power of the Holy Spirit. जो भी हम बोल पा रहे हो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोल And रहे what is spoken is not our word, it is His word. और जो भी बोला गया है वो हमारे वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। So there is no merit in this. इसलिए हम इसमें कोई भी अपनी खूबी नहीं जता सकते। We do not serve God to be approved. हम प्रभु की सेवा प्रभु की तारीफ पाने के लिए नहीं कर रहे, But we serve Him because we are approved of Him. परंतु इसलिए उसकी सेवा कर रहे क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी सहमति दी है। Hallelujah. हालेलुया। One very nice verse. एक बहुत सुंदर वचन है, 1 Thessalonians 2nd chapter, 1 थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय 4th verse. और उसकी चौथी आयत। It says like this. यहाँ ऐसा लिखा है, We speak as men approved by God, not to be entrusted with the gospel. To be entrusted with the gospel. We are not trying to please men, but God who tests our hearts. पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं
और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। God approved us and gave us the gospel. परमेश्वर ने जो प्रसन्न होकर हमें अपना सुसमाचार सौंप दिया। Now, who is writing this? ये कौन लिख रहा है? A man who was one time persecuting the church. एक समय जो आदमी कलीसिया को सता रहा था वो लिख रहा है। He's putting Christians to death. वो मसीही लोगों को मार डालता था। He's putting men, women, children in jail. महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को पकड़ के जेल में डालता But था। now everything changed अब सब कुछ बदल गया because Christ came in. क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आ गया। All things passed away. पुरानी बातें सब बीत गई। Now he could say with confidence, अब वो पूरे हिम्मत से बोल सकता we है speak as men, कि हम मनुष्यों के समान बोलते, approved of God, परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। to be entrusted with the gospel. उस सुसमाचार को जो उसने हमें सौंपा है। Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए there are men who are approved of God. ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने योग्य ठहराया है। Paul writing to Timothy says, पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, 2 Timothy 2nd chapter 15th verse, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत में, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। I mean, you make an effort तू अपना प्रयत्न कर that you be in the scripture, कि तू वचन में बना रहे, and with being in the scripture, और वचन में बने रहने के कारण you will please God. तू परमेश्वर को प्रसन्न कर। And then you a name which is not very mentioned many times. और एक नाम जो कि बहुत से बार वर्णन नहीं है, That's in Romans 16:10. जो रोमी 16 के 10 में लिखा है, Is the name of Apelles. वो अपिल्लेस नाम के एक व्यक्ति का नाम वहां पर लिखा है, अपिल्लेस। And Paul writing says like this. पौलुस उसके बारे में लिखते हुए क्या बोलता है? Salute Apelles, अपिल्लेस को नमस्कार कहना, approved in Christ. जो मसीह में खरा निकला। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. There is a testimony this man is having. अपिल्लेस का एक गवाही है जो पौलुस के पास है, And he says, और वो कह रहा give है him a salute, उसको मेरा सलामी बोलना, greet him, उसको नमस्कार कहना, because he's a man approved by God. क्योंकि वो मसीह में खरा निकला है। Hallelujah. हालेलुया। See, देखिए, something what we do for Christ and live for Christ reflects and people see it. मसीह के लिए जो थोड़ा सा हम करते हैं और जो बाहर दिखता है, परमेश्वर उसे देखता है। You know, Acts of the Apostles 13 chapter 22nd verse says about David. प्रेरितों के काम 13 अध्याय में वहां पर दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। He says over here, वहां वो कहता है, God has chosen a man परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना है after his own heart. अपने स्वयं के मन के अनुसार। Amen. आमेन। You see, देखिए, God looks at the heart. परमेश्वर हम सभी के मन को देखता है। You know, we might get approval with our building, हो सकता है अपनी इमारत को के कारण हमको लोग हमारी बड़ाई करें, or maybe a lot of things we have done. या बहुत से काम जो हमने किए लोग हमारी तारीफ करेंगे। But listen, परंतु सुनिए, finally, आखिरकार the approval has to come from heaven. जो बड़ाई है, तारीफ है, स्वर्ग से आनी चाहिए। Amen. Amen. God looks at the heart. परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। You might not have been successful, संभव है कि आप बहुत सफल व्यक्ति नहीं रहे but हो, your motives परंतु आपका जो जीवन का मकसद रहा है was always to glorify God. वो हमेशा ये रहा कि मेरे काम से प्रभु को महिमा मिले। Definitely God will reward you. निश्चित तौर से आपको प्रभु प्रतिफल The देगा। prayers you made आपने जो प्रार्थनाएं की हैं for the souls to be saved, कि प्रभु आत्माएं उद्धार पाएं, for your city to be secure, प्रभु मेरा नगर को तू सुरक्षित रखना, all those are in God's record. ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के हिसाब में है। Maybe an evangelist comes and he gets results. शायद कोई प्रचारक आता है और उसको बड़े बड़े नतीजे मिलते हैं, It is because वो इसलिए मिलते हैं you prayed. क्योंकि आपने प्रार्थना की। Nobody knows you. कोई व्यक्ति आपको जानता नहीं है। Remember, याद रखिए, God keeps good accounts. परमेश्वर बहुत अच्छा हिसाब रखता है। He talks about Job and says, वो अय्यूब के बारे में बोलता है। he's telling Satan like this and said, परमेश्वर कह रहा है शैतान से अय्यूब के बारे have you में, considered my servant Job, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? a perfect man, एक सिद्ध मनुष्य, a man who shuns wrong,
जो बुराई से दूर रहता है and he does right. और वही करता है जो सही है। God is giving testimony. परमेश्वर गवाही दे रहा है, God is giving approval. परमेश्वर बड़ाई कर रहा है। Amen. आमीन। Job never sought it. अय्यूब ने कभी उसको चाहा नहीं। He never doesn't know what is this conversation going on. उसको मालूम भी नहीं कि शैतान और परमेश्वर के बीच में क्या वार्तालाप चल रही है। But God has his head up. किंतु परमेश्वर अपने दास के कारण सिर ऊंचा करता है Have you seen my servant? और पूछता है, क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है? Job was not a preacher, अय्यूब प्रचारक नहीं था, but he lived a holy life. परंतु एक पवित्र जिंदगी जीने वाला एक खरा A मनुष्य life that pleased God. ऐसा जीवन जो परमेश्वर को It प्रसन्न is करता said है। about Daniel, डैनियल के विषय में वो लिखा है, a man greatly blessed of God, beloved of God. परमेश्वर का वो प्रिय जवान था। Oh Daniel, हे डैनियल, greatly beloved of God. परमेश्वर के प्रियजन, He had an excellent spirit. उसके अंदर एक बहुत उत्तम आत्मा थी। Amen. We don't have time. We run short. हमारे पास समय का अभाव है, But if you carry on, परंतु यदि हम ऐसे देखते जाएं, there are a line of people ऐसे ढेर सारे बाइबल में लोग हैं God has approved. जिनको परमेश्वर ने स्वयं बड़ाई की है। Amen. आमीन। In the last day, आखिरी दिन में when God will separate the sheep from the goat, जब परमेश्वर भेड़ों को और बकरियों को अलग करेगा, there are two kinds of things that is going to happen. उस दिन दो किस्म की चीज वहां पर होंगी। Is there no preacher, no pastor, no bishop will be there for recommendations. वहां पर सिफारिश करने के लिए कोई बिशप, कोई प्रचारक, उपदेशक नहीं रहेगा। We all stand in the same level. हम सभी एक ही समतल जमीन में खड़े होंगे। And when he will call us and say, और जब वो हमें बुलाएगा तो कहेगा, well done, thou good and faithful servant. मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है। Not successful servant, ये नहीं कहेगा, हे मेरे कामयाब दास, faithful servant. विश्वास योग्य दास, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश For कर, you were faithful in few things. क्योंकि तू थोड़ी सी बातों में भी विश्वास योग्य था, I will make you the Lord over many things. मैं तुझे बहुत सी बातों के ऊपर प्रभु बनाऊंगा। And to some he will say like this. और कुछ लोगों से परमेश्वर उस दिन कहेगा, They will say, did not we do miracles in your name? लोग पूछेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या बड़े चमत्कार नहीं He किए? said, Lord, Lord, कहेंगे, हे प्रभु, did not we do miracles? क्या हमने चमत्कार नहीं किए? Did not we cast out demons? क्या हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? There's nothing wrong in casting out demons, nothing wrong in having miracles. चमत्कार होने और दुष्ट आत्मा निकालने में कोई बुराई नहीं But है, there was no relationship with God. परंतु उन लोगों का कोई भी रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ नहीं था। Then will I profess and say to them, तब परमेश्वर कहता, मैं उनसे कहूंगा, depart from me, मुझसे दूर हो ye जाओ, workers of iniquity. अधर्म के काम करने वालों। What hard words. कितने कठोर शब्द हैं। Again he says, फिर से वो बोलता है, the one on the left hand, जो उसकी बाईं ओर है, depart from me, ye cursed, तुम श्रापित लोगों मेरे सामने से दूर हो in जाओ, everlasting fire. अनंत काल की उस आग में चले जाओ। It's time ये समय for है the church, कलीसिया के लिए, for us, हमारे लिए, preachers, प्रचारकों के every one लिए, of us, हम में से प्रत्येक लोगों के लिए, to do some self-examination. कि हम अपने स्वयं का जांच करने समय निकालें। There's nothing hard in this. और इसमें कोई भी कठिन बात नहीं है। Amen. आमीन। And scripture says, बाइबल कहती है, let a man examine himself. मनुष्य अपने आप को जांचे, So let him eat of the bread and drink of the wine. और तब वो प्रभु की रोटी में से खाए, उसके प्याले में से पिए। So self-examination will keep us healthy. स्वयं की जांच करना हमें स्वस्थ रखता है। You see, what happens is when problems come, we blame one another. देखिए, जब समस्या आती है, हम क्या करते, एक दूसरे को हम दोष We लगाते हैं, shy away from the reality. वास्तविकता से हम दूर भागते हैं। But remember, परंतु याद रखें, scripture says, बाइबल वचन कहती if है, we judge ourselves, यदि हम अपने आप का न्याय करते we will not be judged. तो हम दोषी नहीं ठहरते। Amen. आमीन। For when we are judged, परंतु जब हम अपना न्याय करते हैं, we are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. हमको प्रभु ताड़ना देता कि हमें संसार के समान सजा या दंड ना दे। I am reading from Amplified. मैं एम्पलीफाइड अनुवाद से पढ़ रहा हूं। Examine, test and evaluate yourselves. जांच करो, मूल्यांकन करो और स्वयं की परीक्षा करो, Seeing whether you are holding to your faith. यह देखो कि तुम विश्वास को थामे हुए हो।
अथवा नहीं, showing the proper fruits. जीवन से सही फल निकल रहे हैं कि नहीं, Test and prove yourself. अपने आप को जांच कर प्रमाणित करो। Don't you realize? क्या तुम एहसास नहीं करते Know that Christ lives in you. कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित है? Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends. मेरी बात सुने मित्रों, Very soon the curtain will fall on the history of this world. बहुत ही जल्द इस पृथ्वी के इतिहास के ऊपर पर्दा गिरा दिया जाएगा। Jesus will come. यीशु मसीह का आगमन होगा। Hallelujah. हालेलुया। He is not going to condemn. We are going to stand before the judgment seat of Christ. हम यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने उस दिन जाकर खड़े होंगे, That day, और उस दिन God will reward all those परमेश्वर उन who have been approved of Him. सबों को वो प्रतिफल देगा जिसको उसने बड़ाई की थी। Amen. आमेन। So in life जीवन के अंदर, and in ministry, सेवकाई के अंदर Christ lived a perfect life. यीशु मसीह एक सिद्ध जीवन खुद जिया। Amen. आमेन। Paul says, पौलुस बोलता है, henceforth no man trouble me. इसलिए अब कोई मुझे ना सताए, I bear in my body the marks of the Lord Jesus Christ. मैं अपनी देह में मसीह यीशु के चिन्हों को लेकर फिरता हूं। Amen. आमेन। What a change. कैसा परिवर्तन। Our goal हमारा लक्ष्य is not heaven. स्वर्ग जाना नहीं है, That is our destination. वो तो हमारा गंतव्य है। Our goal is to become like Christ. हमारा लक्ष्य तो यह है कि हम यीशु मसीह के समान रोज बन जाएं, Change from glory to glory. महिमा से महिमा की ओर बदलते जाएं, Trying to walk चलने का प्रयास करें in the steps of the Master अपने स्वामी के पद चिन्हों में, till His glory is revealed in us. जब तक उसकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट ना हो। God bless you all. परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को आशीष दे। I pray the grace of God be upon us all. मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप में से हर एक के जीवन के ऊपर And हो, on that final day when we stand before Him, और उस आखिरी दिन में जब हम सब लोग प्रभु के सामने खड़े we होंगे, want to hear the words of approval from God. हम अपने परमेश्वर से उस सहमति के वचन को सुनना चाहते हैं। Well done, धन्य है the good and faithful servant. मेरे अच्छे और धन्य विश्वास योग्य सेवक, Enter into the joy of the Lord. अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। Amen. आमेन। God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। Shall we pray together? आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, thank you for Jesus. यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, focus our eyes on Him, हमारी आंख उसके ऊपर टिका दे, that we might run our race looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. कि हम अपनी दौड़ को अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते हुए दौड़ सके। Not running to Lord to get the approval of man, मनुष्य की तारीफ और बड़ाई पाने के लिए दौड़ ना दौड़े। like Paul who said, I beat my body, bring it under subjection. जैसे पौलुस कहता, मैं अपनी देह को मारता कूटता और उसे अधीनता में Lest लाता, having preached to others, I myself become a castaway. ऐसा न हो कि दूसरों को प्रचार करके मैं स्वयं भी एक बाहर निकाला हुआ हो जाऊं। Help us to focus on you. हमारी सहायता करके हम अपने ध्यान को तुझ पे केंद्रित Change करें, us from glory to glory. हमें महिमा से महिमा में बदल दे। Oh, stamp your image upon us, O Lord. अपनी मुहर को हमारे ऊपर में छाप कर दे, May the world will see and know ताकि दुनिया हमें देखकर जानने a पाए man approved of God. परमेश्वर की ओर से सहमति प्राप्त हुआ आदमी है। Like Pharaoh, when he looked at Joseph, he said, जब फिरौन राजा ने यूसुफ को देखकर बोला, where can we find a man हमें ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा in whom the Spirit of God is? जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। It was said of Daniel, जैसे दानियल के लिए बोला, there is a man in your kingdom तेरे राज्य में एक आदमी है in whom the Spirit of God is. जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती Oh, है। change our life, O God. प्रभु हमारे जीवन को ऐसा बदल दे, Make it anew. उसे नया बना दे, Let your light shine upon तेरी रोशनी हम पर चमका दे। in and प्रभु। through us, we pray. हमारे द्वारा और हमारे अंदर प्रभु, Bless every home. हर एक घराने को आशीष दे। May thy Spirit take over every life. तेरी पवित्र आत्मा एक एक जीवन के ऊपर कब्जा ले ले। Oh, Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा, bless your people. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष दे। Bless this prayer fellowship, we pray. इस प्रेयर फेलोशिप को आशीष दे मैं मांगता हूँ। In Jesus' most precious and holy name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ। Amen. आमेन। Amen. Amen. God bless you.